मेथड ऑफ प्रिपरेशन शुरू कर रही हूं। सब बच्चों को पता है हाइड्रोजनेशन होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जो वो कहता है क्या होगा अगर एल्कीन या एल्काइन की तुम हाइड्रोजनेशन करोगे रहने निकल की प्रेजेंस में, प्लेटिनम की या पैलेडियम की प्रेजेंस में, या निकल एट 523 to 573 केल्विन में। क्या होगा जब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस करोगे? आज आप पहली बार ही पढ़ोगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कहते किसको हैं और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की खूबसूरती क्या होती है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट वही है जैसे घर में आलू मटर, गाजर मटर, गोभी आलू, आलू का काम करता है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से कोई हर सब्जी में आलू डाल सकता है, उसी तरीके से ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से आप कोई भी ऑर्गेनिक की फंक्शनैलिटी ऑब्टेन कर सकते हो। एल्काइल हैलाइड्स मींस आरएक्स। आरएक्स के ऊपर आप रिडक्शन कर रहे हो, रिडक्शन आपको एक्चुअली प्रूफ करके पता लगेगा कि ये लो, ये CH3Cl है, इसको मैं CH4 में कन्वर्ट कर दूं, क्या ये रिडक्शन है? इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -4। Isn't it reduction? हाइड्रोजनेशन वर्ड का मतलब होता है हाइड्रोजन ऐड करना। जब भी मैं हेलो एल्केन से एल्केन ऑब्टेन कर रही हूं मीन्स रिडक्शन है। मैं इनमें से किसी के साथ भी रिडक्शन कैरी आउट कर सकती हूं। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डी कार्बोक्सिलेटेड। बताऊंगी DE वर्ड का मतलब होता है लूज करना, जैसे डिहाइड्रेशन पानी लूज होना, डी कार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड लूज होना। इस मेथड में मैंने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों बनवाए हैं समझाने के लिए। दिस रिएक्शन इज नोन एज कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। सबसे पहली चीज तो मैडम देखते पता लग रहा है किस फंक्शनैलिटी से दुनिया में एल्केन ऑब्टेन किया जा सकता है। अनसैचुरेटेड से, ग्रिग्नार्ड से, आरएक्स से, एसिड से, ये भी एसिड से। Method of preparation of alkanes. The first method is hydrogenation. Addition of hydrogen is known as hydrogenation. Addition of hydrogen को बोलते हैं hydrogenation. आप कोई एल्कीन लो, आप उस एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन को ऐड करो, किसी की भी प्रेजेंस में कर सकते हो, रेने निकल की प्रेजेंस में। इसको बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। रेने निकल और निकल में सिर्फ उसकी स्टेट में फर्क है। दिस विल बी द पाउडर्ड फॉर्म और मोर एक्टिव फॉर्म ऑफ निकल। रेने निकल is an active form of nickel which is obtained by treating nickel aluminium alloy with sodium hydroxide. No need. just समझाने के लिए कि क्या अंतर होता है दोनों में। You can use platinum, you can use palladium, and it leads to formation of CH3, HC, ट्रिपल बॉन्ड CH है। मैम ट्रिपल बॉन्ड था। What happens when ethyne reacts with the hydrogen in presence of Rene nickel? Convert ethyne to ethane. What is catalytic hydrogenation? Give one example. तीनों सवाल क्लियर हो गए सबको? What happens when ethyne is treated with hydrogen in presence of Rene nickel? What is catalytic hydrogenation? Give one example. Convert ethyne to ethane. अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने का विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने का विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक मेथड नोन एज हाइड्रोजनेशन। इसको ट्राई फिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड को बोला जाता है विल्किंसंस कैटलिस्ट। ये स्कूल में नहीं आएगा, साथ में हिंदी में लिखते जाया करो। मेहनती बच्चों के लिए वो एक्स्ट्रा चीजें भी तो देनी पड़ती है ना, अभी तो हाथ बहुत खींचना पड़ता है। विल्किंसंस
WILKINSONS, Wilkinson's catalyst, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन रोडियम क्लोराइड। आपको मैंने जो क्वेश्चन बोला वो समझ आ गया? क्या आएगा? ऑब्वियसली कॉमन सेंस, यू कांट प्रिपेयर मीथेन बाय दिस मेथड बिकॉज मीथेन तो होती नहीं। आप इस मेथड के साथ मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले बना सकते हो? 2। ठीक है, दिस इज वन लिमिटेशन। The reduction of unsaturated hydrocarbons to corresponding saturated hydrocarbons, CH2, double bond CH2 plus H2 in presence of nickel at 523 to 573 Kelvin, it leads to formation of CH3 and CH3. बेटे रेने निकल is the active form of nickel. पाउडर करके उसको, बड़े सारे तरीके होते हैं जिसके साथ आप किसी मेटल को एक्टिव कर सकते हो। मैंने अभी आपको उसकी एक्चुअल लैंग्वेज बताई थी, सुनो, लिखना भले मत, आपकी इंफॉर्मेशन। रेने निकल इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ निकल विच इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग निकल एल्यूमिनियम अलॉय विद NaOH। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो हाइड्रोजनेशन क्लियर, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड क्लियर। ओके, अब अगली फंक्शनैलिटी है RX से RH ऑब्टेन करने के ये 3 मेथड हैं। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, वुड्स रिएक्शन और रिडक्शन। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, वुड्स रिएक्शन और रिडक्शन। तो पहले तो ये पता होना चाहिए। वुड्स रिएक्शन पे शॉर्ट नोट सभी बच्चों को स्कूल में आएगा। आगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, राइट शॉर्ट नोट ऑन वुड्स रिएक्शन, व्हाट इज इट्स डिसएडवांटेज एंड व्हाई। व्हाट इज इट्स डिसएडवांटेज एंड व्हाई। समझ आई मेरी बात सबको? अब सुनो, अब आप लेफ्ट पेज पे पहले हेडिंग डालो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। मैं बताना चाहती हूं होता क्या है। लेफ्ट पेज पे हेडिंग डालो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कहते किसको है? इसको RMgX is known as Grignard's reagent. एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, एल्काइल R से, मैग्नीशियम Mg से और हेलाइड हेलाइड से। ठीक है, अब ये बनता कैसे है? RX को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो तुम्हारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। समझ गए मेरी बात? आपकी एनसीईआरटी में वो पार्ट हाइड्रोकार्बन में कवर्ड है, मैंने आपको सारा आइसोमेरिज्म में ही करवा दिया। एल्केन्स की आइसोमेरिज्म थी स्टैगर्ड एक्लिप्स्ड, और एल्कीन्स की आइसोमेरिज्म थी सिस ट्रांस एंड इजेड, वो हमने आइसोमेरिज्म में कर लिया। RX को आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते तो RMgX बनता है। अब इसकी क्वालिटीज, इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? बेटे ईथर तो होती है ROR, ईथर में तो कभी भी पानी की एक बूंद नहीं होनी चाहिए, इट बिकम्स एक्सप्लोसिव। ईथर इज दिस, कोई भी ईथर, आपने ये नहीं याद करना वैसे IP आइसोप्रोपाइल ईथर यूज होता है, यू डोंट हैव टू लर्न दैट। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? सुनो, सबसे पहली चीज तो हर किसी बच्चे को पता लग रहा है कि मैडम इतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल आपने लगाया हुआ है, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। सेकेंड पॉइंट मैं ऐसा बताने लगी हूं जो 12th क्लास में भी हर जगह RMgX में यूज होना है। इज दैट क्लियर? इतनी चीज क्लियर हो गई सबको? अब बेटे मेरी बात याद रखना, आज के बाद थ्रू आउट, ये अगला साल भी और अब भी, कीप दिस पॉइंट इन माइंड। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के किसी भी रिएक्शन को हमेशा
मॉइस्चर फ्री एटमॉस्फेयर में किया जाता है। इसको कहीं से भी स्लाइटेस्ट भी प्रोटॉन मिल गया ना, भले ही पानी की एक बूंद मिल गई, एल्कोहल मिल गया, कहीं से भी इसको स्लाइटेस्ट सा भी प्रोटॉन मिल गया, इसने फटाफट एल्केन बना देना। रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट are carried out in anhydrous conditions if there is slightest source of moisture. It will abstract proton. It will abstract proton and will immediately form alkane. समझ आई मेरी बात?